हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अगस्त 2020 के लगभग 240 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चन और आंसर को बिना डिस्कशन से देखेंगे, नहीं तो ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में संपूर्ण अगस्त माह से बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस तूफान ने कोरियाई प्रायद्वीप पर इमारतों और सड़कों को भारी नुकसान पहुंचाया है? तो ये टाइफून बॉबी है। क्या? टाइफून बॉबी। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का निधन 31 अगस्त 2020 को हो गया। राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल क्या था? तो ये 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है कि हॉकी के जादूगर ध्यानचंद ने किस शासक से कहा था कि हिंदुस्तान ही मेरा वतन है और मैं जिंदगी भर उसी के लिए हॉकी खेलूंगा? तो ये जो ध्यानचंद ने हिटलर से कहा था। किससे? हिटलर से। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र की स्थापना करेगा? तो ये केरल करेगा। कौन सा? केरल राज्य करेगा। अगला क्वेश्चन है कि 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस अर्थात राष्ट्रीय खेल दिवस पर कुल कितने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो 74 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 से 29 अगस्त को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने से पहले ही किस कोच का निधन हो गया? एक दिन पहले इनका निधन हो गया था। ये थे पुरुषोत्तम राय। पुरुषोत्तम राय जो कि एथलेटिक्स संबंधित है, इनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है कि किस आईआईटी ने संस्कृत में प्राचीन ग्रंथों से गणितीय और वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करने के लिए एक अनूठा पाठ्यक्रम पेश किया है? तो ये है आईआईटी इंदौर। कौन? आईआईटी इंदौर। अगला क्वेश्चन है कि कोविड-19 महामारी के कारण घरों पर रहने वाले छात्रों के लिए किस सरकार ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड नामक फिटनेस अभियान शुरू किया है? तो दिल्ली सरकार स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग नामक फिटनेस अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद द्वारा कहाँ पर विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग उपन्यास के लिए किस लेखक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये है मैरीके लुकास रिजनेवेल्ड। कौन? मैरीके लुकास रिजनेवेल्ड, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। इनके उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है कि नोएडा में 400 बेड वाले कोविड अस्पताल के बाद मुख्यमंत्री योगी ने 300 बेड वाले दूसरे कोविड अस्पताल का उद्घाटन किस जिले में किया? तो यह गोंडा में। पहला कोविड अस्पताल जो कि 400 बेड वाला है और नोएडा में, और दूसरा कोविड अस्पताल जो कि 300 बेड वाला, उसका उद्घाटन गोंडा में सीएम योगी ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि कैरेबियन प्रीमियर लीग में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? तो यह है प्रवीण तांबे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन को खत्म करने की योजना पर कार्य कर रहा है? तो 2030 तक भारतीय रेलवे कार्बन उत्सर्जन को खत्म करने की योजना पर कार्य कर रहा है। अगला है प्रतीक्षा नामक समुद्री एम्बुलेंस किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये केरल राज्य द्वारा। किसके द्वारा? केरल राज्य द्वारा। अगला, चर्चा में रहे माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन नामक ब्रायन बंधु किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये टेनिस खेलते थे, अमेरिका के हैं दोनों, और ये टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला है कि 25 अगस्त 2020 को अमेरिका और रूसी सैनिकों के बीच झड़प कहाँ पर हुआ? तो अमेरिकी और रूसी सैनिकों के बीच सीरिया में झड़प हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चे में रहा स्ट्रेट आइलैंड कहाँ पर स्थित है? स्ट्रेट आइलैंड है अंडमान द्वीप समूह में। कहाँ? अंडमान द्वीप समूह में है। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य ने संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो 6ठी अनुसूची में शामिल होने के लिए अरुणाचल प्रदेश ने प्रस्ताव पारित किया है। अभी तक जो है 4 राज्य 6ठी अनुसूची में शामिल। कौन है? आमे मित्र, आ से असम, मे से मेघालय, मी से मिजोरम और ता से त्रिपुरा। तो ये 4 राज्य है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ये 4 राज्य अभी 6ठी अनुसूची में शामिल हैं और फिर अरुणाचल प्रदेश शामिल होने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि हाल ही में खबरों में रहा हुल हिमालय सेंट्रल पार्क किस देश में स्थित है? तो हुल हिमालय सेंट्रल पार्क मालदीव में स्थित है। किस बैंक ने युवाओं और डिजिटल इच्छुक भारतीयों की बदलती जीवन शैली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट शुरू किया है? तो ये एक्सिस बैंक ने लिबर्टी सेविंग अकाउंट शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राज्यों की निर्यात तैयारी और प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। गुजरात इसमें पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर। तो नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में गुजरात पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए पारगमन घरों का निर्माण करने का फैसला किया है? तो यह है कर्नाटक राज्य। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन होगा? तो ये कर्नाटक। कर्नाटक जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। लंदन में आयोजित मानसिक गणना विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? ये जीते हैं नीलकंठ भानुप्रकाश। कौन? नीलकंठ भानुप्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फसल कटाई के शुभारंभ को व्यक्त करने वाला ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ओणम जो है केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष किस माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है? तो सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है और पोषण सप्ताह जो होता है 1 से 7 सितंबर को मनाया जाता है। 1 से 7 सितंबर को पोषण सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के लिए किस एकमात्र शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो ये है सुधा पेनुली। कौन? सुधा पेनुली को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है इन तीनों में से कौन सही है। विश्व जल सप्ताह 2020 का आभासी रूप से 24 से 28 अगस्त तक मनाया गया है 24 से 28 अगस्त 2020 को विश्व जल सप्ताह आभासी रूप से। सही है। पहले इसका आयोजन स्टॉकहोम स्वीडन में 23 से 28 अगस्त को होने वाला था। ये भी सही है। इसकी जो थीम है जल और जलवायु परिवर्तन त्वरित कार्रवाई, ये तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2020 में WHO ने किस अंतिम अफ्रीकी देश को पोलियो मुक्त देश घोषित किया है? तो ये नाइजीरिया को। किसको? नाइजीरिया को WHO ने विश्व संगठन ने अंतिम अफ्रीकी देश के रूप में पोलियो से मुक्त घोषित किया है। अब विश्व में केवल 2 ही देश बचे हैं जहाँ पर पोलियो के सक्रिय मामले, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन लारा आया था। सही है। हरिकेन एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो ये दोनों इसके कथन सही है। अगला क्वेश्चन है कि देश के किस जनजातीय समुदाय में सबसे पहले कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए गए? तो ये बोंडा जनजाति में सबसे पहले कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चे में रहा भाषण 4 द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है और बांग्लादेश का इस पर अधिकार है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चे में रहा उत्पत्ति के नियम किस मंत्रालय से संबंधित है? तो उत्पत्ति का नियम वित्त मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरोना महामारी के बीच सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए देश के किस रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिड मशीन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेवली टाउनशिप को बदलने के लिए भारत के किस नवरत्न कंपनी ने स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार जीता है? तो ये नेवली लिंकलाइन कॉर्पोरेशन NLC ने स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना के तहत महिला लाभार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना के तहत महिला लाभार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुचर्चित आजाद पट्टन एवं कोहाला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है? तो ये झेलम नदी पर है। किस पर? झेलम नदी पर। और पाकिस्तान इसको बना रहा है, ये पाक अधिकृत कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है कि महिला समानता दिवस कब मनाया गया? तो 6 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 अगस्त को देश की सबसे लंबी नदी रोपवे सेवा का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो गुवाहाटी में हुआ। कहाँ? गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 में अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया? वर्ष 2020 में अर्थ ओवरशूट डे 22 अगस्त को मनाया गया। कब? 22 अगस्त को।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा विमोचित पुस्तक गैस्ट्रिक कैंसर के लेखक कौन है? गैस्ट्रिक कैंसर पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है अशोक के वैद। कौन? अशोक के वैद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत में लिंगानुपात के हिसाब से महिलाओं की संख्या 2011 की तुलना में अधिक होने की उम्मीद है? तो ये 2036 तक। कब? 2036 तक। ये राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की रिपोर्ट आई है 2011 से 2036 का, तो इसके अनुसार ये 2036 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसी रिपोर्ट के अनुसार 2036 तक लिंगानुपात बढ़कर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 957। कितना? 957। अगला क्वेश्चन है कि इस रिपोर्ट के अनुसार 25 वर्षों में 2011 से 2036 तक भारत की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है? तो ये 25.7% तक। कितने? 25.7% तक। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में किस शहर को 50,000 से 1 लाख आबादी में सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? तो ये मिला है उत्तर प्रदेश के कन्नौज को। किसे? उत्तर प्रदेश के कन्नौज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त मंत्रालय ने कितने लाख रुपए तक वार्षिक कारोबार करने वाले व्यापारियों को जीएसटी से छूट प्रदान किया है? तो ये 40 लाख तक। कितने? 40 लाख तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 3 कथन दिया गया, आपको बताना कौन सही। पहला है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से 5 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। सही। इस बार जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 5 खिलाड़ियों को दिया गया। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले रोहित शर्मा चौथे क्रिकेटर है। सही है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं के चयन के लिए न्यायमूर्ति मुकुंद कम शर्मा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। तो इसके तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी के हॉल ऑफ फेम 2020 में शामिल किया गया। किसे जो है आईसीसी के हॉल ऑफ फेम 2020 में शामिल किया गया? तो ये जैक्स कालिश, लिसा स्थालेकर और जहीर अब्बास तीनों को शामिल किया गया। लिसा स्थालेकर ये ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2020 में किस देश ने काला सागर में एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है? तो ये तुर्की को। तुर्की ने काला सागर में एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है। तुर्की द्विमहाद्वीपीय देश है, यूरोप और एशिया में इसका भाग पड़ता है, ज़्यादा भाग एशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह प्रदीप छिब्बर। इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स पुस्तक के लेखक हैं प्रदीप छिब्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सही है? विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल ये जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। अगला है विश्व का सबसे लंबा रेल पियर ब्रिज ये मणिपुर में बनाया जा रहा है। ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल 2020 का आयोजन केरल में हुआ। तो ये इसके तीनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसे जो है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को ये पुरस्कार दिया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2020 प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 168वां। कौन? 168वां। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किया? तो ये इजराइल का। कितने? इजराइल के साथ भारत ने बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को हल करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। अगला क्वेश्चन है कि किस लेखक ने अपनी आगामी पुस्तक वन अरेंज मर्डर का ट्रेलर जारी किया है? तो ये चेतन भगत की पुस्तक है वन अरेंज मर्डर। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2020 में किस मंत्रालय ने नई उड़ान योजना को शुरू किया है? तो नई उड़ान योजना किस मंत्रालय के हैं? ये अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। तो नई उड़ान योजना को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में बादल फटने से वहां का लेडुम जल परियोजना के ध्वस्त होने से कई गांव की जलापूर्ति बाधित हो गई थी? तो लेडुम जल परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है। लेडुम जल परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस फॉरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो ये लखनऊ में की जाएगी। अगला क्वेश्चन, किस देश ने अपनी वर्तमान मुद्रा रियाल के स्थान पर तोमान मुद्रा अपनाने की घोषणा की? तो ईरान ने अपने रियाल मुद्रा के स्थान पर तोमान मुद्रा अपनाने की घोषणा की है। अगला, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 के विजेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं रोनी ओसुलिवान। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 के विजेता कौन है? रोनी ओसुलिवान। अगला क्वेश्चन है
कि कोरोना महामारी के दौरान घरों में अकेले रहने वाले बुजुर्गों और असहाय लोगों की देखभाल के लिए किस राज्य में एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक अभियान चलाया जा रहा है। ये वृद्धों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक लवासा के स्थान पर भारत का नया चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य पीएम स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान पर है। तो मध्य प्रदेश पीएम स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में कृष्णा नदी पर स्थित श्री शैलम जल विद्युत परियोजना की सुरंग में स्थित पावर हाउस में आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। तो तेलंगाना में। तेलंगाना में कृष्णा नदी पर श्री शैलम जल विद्युत परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हरित राजमार्गों के निर्माण को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस नाम से मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। तो यह हरित पथ। क्या? हरित पथ। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर है। तो ये डेनमार्क। भारत का स्थान इसमें 57। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सप्लाई चेन रेसिलियंस इनिशिएटिव पहल में कौन से देश शामिल हैं। सप्लाई चेन रेसिलियंस इनिशिएटिव पहल में कौन से देश शामिल हैं। तो ये जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत तीनों देश इसमें शामिल हैं। ऐसी शुरुआत जो है जापान ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में किस राज्य को देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। तो छत्तीसगढ़ को देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा स्थित राष्ट्रीय समुद्र ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान संस्थान के अनुसार किस वर्ष तक अंटार्कटिक के हिमनद अमेरी आइस शेल्फ में 24% की वृद्धि हो सकेगी। तो 2021 तक। कब तक? 2021 तक। हाल ही में तूफान नामक चक्रवात किस राज्य में आया था। तो तूफान नामक चक्रवात गुजरात राज्य में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस बड़े विमान वाहक पोत को कबाड़ में बेचने का निर्णय लिया है। तो यह है आईएनएस विराट। किसको? आईएनएस विराट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए भारत ने किस देश को सर्जिकल मास्क देने की घोषणा की है। तो बांग्लादेश को। किसको? बांग्लादेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया के पहले हिंदू विश्वविद्यालय का नाम रामायण के किस पात्र के नाम पर रखा गया है। तो यह सुग्रीव के नाम पर इंडोनेशिया के पहले हिंदू विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। किसके नाम पर? सुग्रीव के नाम पर। अगला क्वेश्चन है भारत में हाथियों के लिए पहला अस्पताल कहाँ पर खोला गया है। तो भारत में जो हाथियों के लिए पहला अस्पताल खोला गया है वो है मथुरा में। कहाँ पर? मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट्सएप पर बैंकिंग सुविधाएं शुरू करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा है। व्हाट्सएप पर बैंकिंग सुविधाएं शुरू करने वाला देश का पहला बैंक है आईसीआई। कौन? आईसीआई। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अब तक की सबसे लंबी रेलगाड़ी कौन सी है। भारत में अब तक की सबसे लंबी रेलगाड़ी है शेषनाग। कौन सी? शेषनाग। ये मालगाड़ी है। अच्छा, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली कौन सी ट्रेन है जो कि सबसे लंबी दूरी तय करती है। वो है विवेक एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है कि दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो ग्रेटर नोएडा में दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई द्वारा छपवाकर सीधे सरकार को स्थानांतरित की जाने वाली मनी को क्या कहा जाता है। तो इस मनी को कहा जाता है हेलीकॉप्टर मनी। क्या? हेलीकॉप्टर मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सैनिक खर्च के मामले में प्रथम 3 शीर्ष देश कौन है। तो 3 शीर्ष देश है अमेरिका, चीन और भारत। कौन? अमेरिका, चीन और भारत। अमेरिका पहले नंबर पर, चीन दूसरे नंबर पर और भारत तीसरे नंबर पर है सैनिक खर्च के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिब्लिसी को किस वर्ष के लिए विश्व पुस्तक राजधानी बनाया गया। तिब्लिसी जॉर्जिया में है। उसको किस वर्ष के लिए पुस्तक राजधानी बनाया गया है। तो ये बनाया गया है 2021 के लिए। किसके लिए? 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी तिब्लिसी को बनाया गया है। और 2020 के लिए बनाया गया कुआलालंपुर। किसको? कुआलालंपुर। और 2019 के लिए शारजाह को। तो विश्व पुस्तक राजधानी 2021 तिब्लिसी, 2020 कुआलालंपुर और 2019 शारजाह। शारजाह दुबई का एक शहर, दुबई मतलब यूएई में। शारजाह जो है यूएई, दुबई भी जो है यूएई में था, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। वैश्विक आलू अनुसंधान केंद्र है पेरू के लीमा में। लीमा जो है पेरू में स्थित है।
पेरू की राजधानी है, वहाँ पर वैश्विक आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान किसके द्वारा कविताओं का एक संग्रह कोरोना कविता काल लिखा गया? तो कोरोना कविता काल लिखा गया श्रीधरन पिल्लई के द्वारा। किसके? श्रीधरन पिल्लई के द्वारा। अगला क्वेश्चन, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत निर्मित भारत के सबसे शक्तिशाली रेल इंजन का क्या नाम है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत निर्मित किया गया है, इसका नाम है वाग 12B। क्या? वाग 12B। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 के अनुसार कि 2020 के अंत तक देश में कैंसर रोगियों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो यह हो जाएगा 13.9 लाख। 2020 के अंत तक देश में कैंसर रोगियों की संख्या हो जाएगी 13.9 लाख। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पृथ्वी का सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज होने के कारण चर्चे में रही डेथ वैली अमेरिका के किस राज्य में? तो ये जो डेथ वैली है ये अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में है। कहाँ पर? अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का निर्णय लिया है? तो ये महाराष्ट्र राज्य ने निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस लेखिका ने ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ स्टोरी नामक अपनी नई पुस्तक लॉन्च की है? तो ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ स्टोरीज के लेखिका है सुधा मूर्ति। कौन? सुधा मूर्ति। अगला क्वेश्चन, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 अगस्त को। कब? 20 अगस्त को। और 20 अगस्त को ही प्रत्येक वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर सद्भावना दिवस या सद्भाव दिवस भी मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर सद्भावना दिवस या सद्भाव दिवस भी 20 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष या सौर ट्री किस राज्य में विकसित किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को भारतीय संविधान सभा ने किस तिथि को अपनाया था? तो यह अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने सैन्य तख्तापलट के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया? यहाँ पर जो सैनिकों ने कब्जा कर लिया है वो देश है माली। कौन सा देश? अफ्रीकी देश है माली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कौन सा शहर देश का सबसे साफ शहर घोषित किया गया है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में इंदौर को देश का सबसे साफ शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत लीज पर देने की अपनी मंजूरी प्रदान की है? तो जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम तीनों हवाई अड्डे को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत लीज पर देने की मंजूरी प्रदान की है। कौन कौन? जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश 15 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया है? तो 15 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में बांग्लादेश ने मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा जारी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स अर्थात अभिनव प्रवृत्तियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग 2020 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? तो IIT मद्रास। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा अटल रैंकिंग जारी किया गया है, इसमें IIT मद्रास टॉप पर है। और IIT मद्रास जो है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में भी पहले स्थान पर। इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में भी IIT मद्रास टॉप पर है। तो दोनों जगह IIT मद्रास पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस देश की नौसेना का जहाज संग्राम भारत के गोवा तट पर पहुंचा है? तो ये जो संग्राम नौसेना जहाज है ये बांग्लादेश का है, भारत के गोवा तट पर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने गुणवत्ता नियंत्रण लैब की स्थापना कहाँ पर किया है? गुणवत्ता नियंत्रण लैब की स्थापना कहाँ पर किया है? तो ये किया है गुजरात के पोरबंदर में। कहाँ? गुजरात के पोरबंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972-2020 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है अर्जुन सुब्रमण्यम। कौन? अर्जुन सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान नामक देश का पहला हर्बल म्यूजियम किस राज्य में है? देश का पहला हर्बल म्यूजियम किस राज्य में है? तो यह है उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष बनने के लिए किसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये अशोक लवासा, ये भारत के चुनाव आयुक्त थे, जिन्हें एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष बनना है, इसीलिए इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कौन? अशोक लवासा। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के गठन को मंजूरी प्रदान की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के गठन को मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 सितंबर 2020 को किस संगठन द्वारा पहली बार विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका मुख्यालय कहाँ? ये हरियाणा के गुरुग्राम में। तो 8 सितंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा पहली बार विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्म विभूषण से सम्मानित सातों महाद्वीप पर अपनी प्रस्तुति देने वाले प्रथम भारतीय शास्त्रीय गायक व ख्याल शैली के विशेषज्ञ पंडित जसराज का निधन कहाँ पर हुआ? तो पंडित जसराज का निधन हुआ था न्यू जर्सी में, अमेरिका के न्यू जर्सी में पंडित जसराज का निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एयर बबल समझौता किया है? तो भारत जो है मालदीव के साथ एयर बबल समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने भारत में नवाचार चुनौती कोष शुरू किया है? ब्रिटेन ने भारत में नवाचार चुनौती कोष शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार ने एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022 तक पेट्रोल में कितने प्रतिशत बायो एथेनॉल सम्मिश्रण करने का लक्ष्य रखा है? तो 2022 तक ये 10% है, जिसे 2030 तक बढ़ाकर 20% किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को राष्ट्रपति ने अब किस राज्य का राज्यपाल बनाया है? तो मेघालय के। तो सत्यपाल मलिक इस समय मेघालय के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 अगस्त 2020 को चंद्रयान 2 ऑर्बिटर द्वारा चंद्रमा पर लिए गए क्रेटर को इसरो ने क्या नाम दिया है? तो इसरो ने इसका नाम दिया है, जो चंद्रमा पर क्रेटर लिया गया है, क्रेटर का चित्र, उसको जो नाम दिया गया विक्रम साराभाई। क्या? विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय ने नगर वन या शहरी वन योजना के कार्यान्वयन के लिए किस शहर का चुनाव किया है? तो ये चुनाव किया है ईटानगर को। किसको? ईटानगर को। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q2 2020 के अनुसार कौन सा शहर विलासिता आवासीय परिसंपत्तियों की वार्षिक मूल्य बढ़ोतरी की दृष्टि से भारत में शीर्ष स्थान में? तो यह है बेंगलुरु। कौन? बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NTPC ने फ्लाई ऐश के बढ़ते उपयोग के लिए किस परियोजना में बुनियादी ढांचे का विकास किया है? तो यह है उत्तर प्रदेश के रेहन परियोजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज और जर्नलिज्म अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जो है नितिन सेठी को खोजी पत्रकारिता के लिए सम्मानित किया गया है, नितिन सेठी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक द्वारा सैन्य और असैनिक जवानों को कृषि ऋण के लिए सौर KGC कार्ड लॉन्च किया गया है? किस बैंक द्वारा जवानों को कृषि ऋण देने के लिए सौर KGC कार्ड लॉन्च किया गया है? तो यह है HDFC बैंक। कौन? HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एक ट्रांस नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है? ये किस है? तो ये जो है प्रधानमंत्री जो घोषणा किया है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। क्या? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 2020 को भारत में इंटरनेट कनेक्शन के कितने वर्ष पूरे हो गए? तो ये 25 वर्ष। 15 अगस्त 2020 को भारत में इंटरनेट कनेक्शन के कितने वर्ष पूरे हुए? वो है 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर के कितने प्रतिशत स्कूलों में बुनियादी हाथ धोने की सुविधा का अभाव है? तो ये 43%। कितने? 43% स्कूलों में बुनियादी हाथ धोने की सुविधा का अभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाए नामक अभियान शुरू किया है? तो ये PNB बैंक ने डिजिटल अपनाए नामक अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार
विश्व के शीर्ष कितने विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की मंजूरी दी जाएगी? तो नई शिक्षा नीति में 100 शीर्ष विश्व के विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की मंजूरी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री द्वारा अगले कितने दिनों में देश के प्रत्येक गांव को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने की घोषणा की गई है? तो 1000 दिन में, कितने 1000 दिनों में देश के प्रत्येक गांव को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सूची में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है? तो ये है जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली। जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी नई दिल्ली ये शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चे में रहा महिला वैश्विक विकास और समृद्धि किस देश की एक पहल है? तो महिला वैश्विक विकास और समृद्धि जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की एक पहल है। अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क परियोजना किस राज्य ने शुरू करने की घोषणा की है? तो ये तमिलनाडु राज्य ने देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 2020 को महेंद्र सिंह धोनी एवं सुरेश रैना ने किस तरह के क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो महेंद्र सिंह धोनी एवं सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अभी हाल ही में कौन सा राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्रों के संचालन में शीर्ष पर रहा है? तो पंजाब राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्रों के संचालन में शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत किस वर्ष तक शून्य सड़क दुर्घटना मौत प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है? भारत किस वर्ष तक शून्य सड़क दुर्घटना मौत प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है? तो 2030 तक। कब तक? 2030 तक। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालदीव की राजधानी माले को उसके किस द्वीप से जोड़ने के लिए भारत ने उसे नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के तहत $500 मिलियन की सहायता देने की घोषणा की है? तो इसके जो 3 द्वीप है इनको जो है उसकी राजधानी से जोड़ा जाएगा। यह है बिलिंगिली द्वीप, गुलिफाऊ द्वीप और थिलाफुशी द्वीप। क्या? बिलिंगिली द्वीप, गुलिफाऊ द्वीप और थिलाफुशी द्वीप, इन तीनों द्वीपों को मालदीव की राजधानी माले से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण के लिए प्रारंभ किए गए पोर्टल का क्या नाम है? तो ये है सृजन। क्या? सृजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन पर आधारित आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू दी वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? पुस्तक का नाम है आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू दी वर्ल्ड। इसके लेखक हैं दलाई लामा और फ्रांज आल्ट। कौन? दलाई लामा और फ्रांज आल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारतीय संसद में लोकसभा में किस भाषा पर आधारित पाठ्यक्रम शुरू किया है? अभी हाल ही में भारतीय संसद ने लोकसभा में किस भाषा पर आधारित पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो फ्रेंच भाषा पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा अमृत योजना के तहत जारी रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो अमृत योजना के तहत जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें उड़ीसा राज्य शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में वनों की अत्यधिक कटाई के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़ गए हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में अत्यधिक वनों की कटाई के कारण हॉर्नबिल पक्षी का निवास स्थान खतरे में पड़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरेंद्र कुमार सिन्हा किस देश के प्रथम हिंदू मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्हें हाल ही में भ्रष्टाचार का दोषी करार दिया गया? तो ये बांग्लादेश के। किसके? बांग्लादेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 अगस्त 2020 को इजराइल के साथ राजनयिक संबंध, जिसे ऐतिहासिक साझ समझौता कहा जाता है, स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा है? संयुक्त अरब अमीरात। 13 अगस्त 2020 को इजराइल के साथ ऐतिहासिक शांति समझौता स्थापित करने वाला संयुक्त अरब अमीरात पहला खाड़ी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 2020 को भारत स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाया है? तो यह है 74वां। क्या? 74th। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए 50,000 या उससे अधिक मूल्य के सभी चेकों के लिए पॉजिटिव पे नामक सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? क्या? पॉजिटिव पे। तो आरबीआई जो पॉजिटिव पे नामक सुविधा शुरू करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में साबुत बचा आखिरी विशाल हिम चट्टान मिलने आइस शेल्फ टूटकर द्वीपों में बिखर गया? तो कनाडा का ये आखिरी बचा विशाल हिमनद चट्टान था, मिलने आइस शेल्फ, जो कि टूटकर द्वीपों में बिखर गया। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में ऑर्गेनिक अर्थात जैविक किसानों की संख्या के मामले में प्रथम स्थान पर होते हुए भारत ऑर्गेनिक खेती के क्षेत्रफल की दृष्टि से किस स्थान पर है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत 9वें स्थान पर है ऑर्गेनिक खेती में, और किसानों की संख्या के मामले में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो दो लोगों को सम्मानित किया गया एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड से, नितिन सेठी और शिव सहाय को। किसे? नितिन सेठी और शिव सहाय दोनों को सम्मानित किया गया है। जो नितिन सेठी हैं इन्हें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए इन्वेस्टिगेटिव चाहिए, एक मिनट, सॉरी एक मिनट, ये गलत लिख गया है, इन्वेस्टिगेटिव के लिए माने खोजी पत्रकारिता के लिए। और जो शिव सहाय सिंह हैं इन्हें सोशल इम्पैक्ट के लिए दिया गया है। नितिन सेठी को इन्वेस्टिगेटिव के लिए और शिव सहाय सिंह को सोशल इम्पैक्ट के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे अधिक कमाई करने वाले पुरुष अभिनेता कौन है? तो ये है ड्वेन जॉनसन। कौन? ड्वेन जॉनसन वर्ष 2020 में सबसे अधिक कमाई करने वाले पुरुष अभिनेता हैं। अभी हाल ही में चर्चे में रहा लोया जिरगा किस देश का महापरिषद है? तो लोया जिरगा अफगानिस्तान का महापरिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2020 में भारत ने किस देश के एडू अटाल में 5 इको टूरिज्म विकसित करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो ये जो एडू अटाल है ये मालदीव में। कहाँ? मालदीव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 अगस्त 2020 को किस राज्य ने पैट्रियट्स डे मनाया है? किस राज्य ने पैट्रियट्स डे मनाया? तो ये मणिपुर ने मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प नामक योजना की शुरू किया है? तो कर्म साथी प्रकल्प नामक योजना को पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू किया है। कर्म साथी प्रकल्प पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सशस्त्र बल ने चीन के साथ तनाव के बीच किस परियोजना को पुनर्जीवित करने का फैसला किया है? तो यह है प्रोजेक्ट चीता। क्या? प्रोजेक्ट चीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश जावड़ेकर द्वारा विमोचित कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग नामक पुस्तक में किसके कार्यों का वर्णन है? तो इसमें है भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भी हाल ही में जंगमी तूफान किस देश में आया था? जंगमी तूफान किस देश में आया था? तो ये आया था दक्षिण कोरिया में। टाइफून जंगमी ये आया था दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया का माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? ये जो इंडोनेशिया का माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी अभी हाल ही में सक्रिय हो गया था, ये जो है वहाँ के सुमात्रा द्वीप पर है। कहाँ पर? इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अनुसार स्कूलों और शिक्षण संस्थाओं के कितने मीटर के दायरे में जंक फूड और अस्वास्थ्यकर भोजन की बिक्री नहीं की जा सकती? तो ये 50 मीटर के दायरे में बिक्री इसकी नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रैफिक सिग्नल पर महिला प्रतीक चिन्ह अर्थात आइकॉन रखने वाला देश का पहला शहर कौन बना? तो ये मुंबई है। कौन? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र द्वारा पेश कृषि विपणन पर अध्यादेशों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? तो ये पंजाब राज्य ने पारित किया। कौन सा? पंजाब राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा शीर्षक पर वेबिनार का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो भारत सरकार या केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है।
अभी हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ये मनाया गया है 10 अगस्त को। कब? 10 अगस्त को। हाल ही में चर्चे में रहा माथेरान हिल स्टेशन किस राज्य में है? माथेरान हिल स्टेशन महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र में माथेरान हिल स्टेशन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्राप्त के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह को किस शहर से ऑप्टिकल फाइबर केबल द्वारा जोड़ दिया गया? तो ये चेन्नई द्वारा जोड़ा गया है और इस कार्य को बीएसएनएल द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? बीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड। किसके द्वारा? बीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा इस कार्य को पूरा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन ट्रैफिक की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में तेंदुओं का अवैध शिकार सबसे अधिक होता है? तो ये होता है महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य में मालगुड़ी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? मालगुड़ी संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये किया गया है कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में। हाल ही में चर्चे में रहा एडू अटाल किस देश में है? ये मालदीव, हम लोग अभी पढ़े हैं। एडू अटाल रिपीट हो गया है, ये मालदीव में स्थित है। एडू अटाल कहाँ पर है? मालदीव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जापानी जहाज से तेल रिसाव के कारण किस देश ने पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है? तो ये मॉरिशस। कौन सा? मॉरिशस देश ने जो है पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जिला एक उत्पाद योजना किस राज्य से संबंधित है? तो एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना के सत्र का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया फ्रांस में। कहाँ पर? फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हाल ही में मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? पुस्तक का नाम है मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ये लिखी गई योगेंद्र यादव के द्वारा। किसके द्वारा? योगेंद्र यादव के द्वारा। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में 400 बिस्तरों वाले कोविड-19 हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया? तो ये नोएडा में किया गया। पहला नोएडा में किया गया 400 बिस्तर वाला, और दूसरा 300 बिस्तर वाले कोविड-19 हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया? यहाँ गोंडा में 300 बेड वाले कोविड-19 हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है गोंडा जिले में। नोएडा का पूरा नाम क्या था? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार द्वारा लड़कियों और महिलाओं के लिए किशोरी व महिला सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया हरियाणा राज्य था। हरियाणा राज्य ने लड़कियों और महिलाओं के लिए महिला व किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 अगस्त 2020 को श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने महिंद्रा राजपक्षे। कौन? महिंद्रा राजपक्षे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने धनराशि की कृषि अवसंरचना कोष की शुरुआत की गई है? तो 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना कोष की शुरुआत की गई। 1 लाख करोड़ रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक का लेखन किसके द्वारा किया गया? अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक का लेखक हैं नीना राय। कौन? नीना राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है 8 अगस्त 2020 को। 8 अगस्त 2020 को। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में अभी हाल ही में किस देश ने तजाकिस्तान के आधे भूभाग पर अपना दावा प्रस्तुत किया है? तो चीन ने जो है तजाकिस्तान के आधे भूभाग पर अपना दावा प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस देश द्वारा शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक बनाए जाने की घोषणा की गई? तो बांग्लादेश ने यह घोषणा किया है। बांग्लादेश ने जो है शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक बनाए जाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीसी मुर्मू को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कैग नियुक्त किया गया है? तो जीसी मुर्मू को अनुच्छेद 148 के तहत कैग नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषों की T20 विश्व कप
पुरुषों की T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2021 की मेजबानी करेगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने मछली पकड़ने की सुविधा का विस्तार करने के लिए किस देश को 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है? तो ये दिया है मालदीव को। किसे? मालदीव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 अगस्त 2020 को दुबई से आ रहा एयर इंडिया का विमान केरल के किस एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो ये करीपुर एयरपोर्ट। क्या? करीपुर एयरपोर्ट, जो कि कोझिकोड शहर में है। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण है मंदिर वास्तुकला की किस शैली में किया जाएगा? तो अयोध्या में जो राम मंदिर बनेगा वो नागर शैली में बनाया जाएगा। किसमें? नागर शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी ने महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2020 की मेजबानी किस देश को सौंपी है? तो ये न्यूजीलैंड को। किसको? न्यूजीलैंड को। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है दिल्ली ने। दिल्ली सरकार जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के 2 तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार होने के रूप में मान्यता दी गई है? तो उड़ीसा राज्य के 2 तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार होने के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में चर्चे में रहा पामीर का पठार किस देश में स्थित है? तो पामीर के पठार का ज़्यादा भाग तजाकिस्तान में स्थित है और इसी क्षेत्र पर, पामीर के पठार वाले क्षेत्र पर ही चीन जो है अपना दावा ठोक रहा है। आरबीआई ने कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई? तो ये केबी कामत की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली किसान ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली रेलवे स्टेशन से बिहार के किस रेलवे स्टेशन के बीच चलाई गई? भारत की पहली किसान ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली रेलवे स्टेशन से बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के बीच चलाई गई। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बतौर कप्तान सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने स्थापित किया है? तो ये स्थापित किया है इयोन मॉर्गन ने। कौन? इयोन मॉर्गन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य में मानसून उत्सव अनादि पेरुकू मनाया गया है? तो अनादि पेरुकू मनाया गया है तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में सेबी के जो अध्यक्ष हैं वो अजय त्यागी हैं। कौन? अजय त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तक है रा ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन कोवर्ट ऑपरेशन। इस पुस्तक को किसने लिखा है? रा ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन कोवर्ट ऑपरेशन। इसको लिखा है यतीश यादव ने। किसको? कौन? यतीश यादव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई ने एक पायलट योजना के तहत बिना इंटरनेट के कितने रुपए तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? आरबीआई ने एक पायलट योजना के तहत बिना इंटरनेट के कितने रुपए तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? तो ये 200 रुपए तक की। कब तक? 200 रुपए तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वो है परमेश्वर अय्यर। कौन? परमेश्वरन अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश महिलाओं की विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2020 में भाग न लेने का फैसला किया है? तो भारत की जो महिलाओं की टीम है विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2020 में भाग न लेने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में चर्चे में रहा गैलापागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? गैलापागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो यह है प्रशांत महासागर में। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में। गैलापागोस द्वीप समूह प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में विश्व स्तरीय थेनजाल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का शुभारंभ किया गया? थेनजाल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का शुभारंभ किया गया मिजोरम राज्य में। कहाँ? मिजोरम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस भारतीय पत्रकार ने प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता है? प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता है दीपांकर घोष ने। कौन? दीपांकर घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस
सरकार द्वारा मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की गई है? तो मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक भारतीय रंगमंच का जनक किसे माना जाता है? यह है अब्राहिम अलकाजी, इनकी अभी देहांत हो गया कुछ दिन पहले। तो आधुनिक भारतीय रंगमंच का जनक अब्राहिम अलकाजी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश अपने सिक्कों पर महात्मा गांधी की तस्वीर को चित्रित करने का निर्णय लिया? तो ब्रिटेन अपने सिक्कों पर महात्मा गांधी की तस्वीर को चित्रित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक है एक विशेष कोड टू विन, पुस्तक का नाम है विशेष कोड टू विन। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है जो निरुपमा यादव, अर्थात लेखिका कह सकते हैं निरुपमा यादव। विशेष कोड टू विन के लेखक है निरुपमा यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्रियों को समुद्र में लैंडिंग कराने को अंतरिक्ष विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? अंतरिक्ष यात्रियों को समुद्र में लैंडिंग कराने को अंतरिक्ष विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं स्प्लैश डाउन। क्या? स्प्लैश डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की राजधानी में 5 अगस्त 2020 को अमोनियम नाइट्रेट केमिकल के कारण भयंकर विस्फोट हुआ? किस देश की राजधानी में 5 अगस्त 2020 को अमोनियम नाइट्रेट केमिकल के कारण भयंकर विस्फोट हुआ? तो लेबनान की राजधानी बेरूत। कहाँ? लेबनान की राजधानी बेरूत में 5 अगस्त 2020 को अमोनियम नाइट्रेट केमिकल के कारण भयंकर विस्फोट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार पेयजल में आर्सेनिक की अधिकतम सीमा कितने माइक्रोग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए? तो ये 0.05 माइक्रोग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए। भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार पेयजल में आर्सेनिक की जो अधिकतम सीमा या अधिकतम मात्रा है 0.05 माइक्रोग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की जल निश्चय योजना का प्रस्तुतिकरण G20 सम्मेलन में किया जाएगा? जल निश्चय योजना का प्रस्तुतिकरण G20 सम्मेलन की, ये बिहार राज्य की है। बिहार राज्य की जल निश्चय योजना का प्रस्तुतिकरण G20 सम्मेलन में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने केंद्रीय व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए लोगों को सक्षम बनाने हेतु परिवार पहचान पत्र पहल शुरू किया है? तो हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र पहल शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा बांध परियोजना किस नदी पर है? तो नील नदी पर। किस पर? नील नदी पर। भारत संचार निगम लिमिटेड अर्थात BSNL द्वारा देश के किस राज्य में भारत एयर फाइबर सर्विसेज की शुरुआत की गई है? BSNL द्वारा देश के किस राज्य में भारत एयर फाइबर सर्विसेज की शुरुआत की गई? किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कक्षा या क्लास तक के स्कूली बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया गया? तो ये क्लास 6 से 11, क्या? कक्षा 6 से 11 तक के स्कूली बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने ई रक्षाबंधन नामक एक नया अभिनव ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने ई रक्षाबंधन नामक एक नया अभिनव ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर स्वचालित लाइटिंग सिस्टम शुरू किया है? तो ये भोपाल, जबलपुर और नरसिंहपुर। कहाँ? भोपाल, जबलपुर, नरसिंहपुर तीनों रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे ने स्वचालित लाइटिंग सिस्टम शुरू किया। ये तीनों रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में। कहाँ? भोपाल, जबलपुर और नरसिंहपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगत्ती द्वीप किस द्वीप समूह में स्थित है? अगत्ती द्वीप किस द्वीप समूह में स्थित है या अगत्ती द्वीप किस द्वीप समूह का भाग है? तो यह लक्षद्वीप। क्या? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। अगत्ती द्वीप जो है लक्षद्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन बना? संयुक्त अरब अमीरात। कौन? संयुक्त अरब अमीरात अर्थात UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? उत्तराखंड में। किसमें? उत्तराखंड में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि अभी हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त थुड़ुइरुलिप्पारा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त है, ये जो है थुड़ुइरुलिप्पारा स्थल है, ये किस राज्य में है? केरल राज्य में है। तो केरल राज्य में जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त थुड़ुइरुलिप्पारा की पहाड़ियाँ केरल राज्य में स्थित है। थुड़ुइरुलिप्पारा की पहाड़ियाँ केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 अगस्त के बीच, कैसे 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में विश्व की सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और पायलट बनने वाली राबीना एंट्री किस देश की है? अमेरिका की है। कहाँ की? अमेरिका की। इनकी उम्र क्या है? 90 वर्ष। 90 वर्ष की उम्र में ये जो है पायलट बनी है और विश्व की सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और पायलट बनने वाली राबीना एंट्री जो है अमेरिका की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर परसेवरेंस नामक रोवर भेजा है? किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर परसेवरेंस नामक रोवर भेजा? तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, तो नासा ने इसको भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत से बाहर विश्व की पहली योगा यूनिवर्सिटी किस देश में बनेगी? अर्थात विश्व की जो पहली योगा यूनिवर्सिटी भारत से बाहर अमेरिका में बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश द्वारा महात्मा गांधी के चित्र वाले करेंसी सिक्के जारी करने का निर्णय लिया गया है? तो ब्रिटेन जो है अपने सिक्कों पर महात्मा गांधी के चित्र को चित्रित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के क्षेत्र में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के क्षेत्र में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के वन विभाग द्वारा अरावली क्षेत्र में हरित आवरण में सुधार के लिए एरियल सीडिंग तकनीक को अपनाया गया है? तो ये हरियाणा राज्य द्वारा अरावली क्षेत्र में हरित आवरण में सुधार के लिए एरियल सीडिंग तकनीक को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नटेशा की शिव मूर्ति किस राज्य से संबंधित है? तो नटेशा की जो शिव मूर्ति है वो जो है राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के किस एकमात्र शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो ये सुधा पेनली को। किसे? सुधा पेनली को। दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं, मतलब 2 बार आ गए हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तिथि को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया? किस तिथि को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया? तो 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में चर्चे में रहा केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय आयुष मिशन की शुरुआत कब की हुई थी? तो केंद्र प्रायोजित जो राष्ट्रीय आयुष मिशन है इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में। तो आयुष का पूरा नाम क्या होता है? आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई? तो बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि मनाई गई 1 अगस्त 2020 को। कब? 1 अगस्त 2020 को। और ये जो बाल गंगाधर तिलक है इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया था। क्या? बाल गंगाधर तिलक जो है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया था। इसके साथ ही साथ गांधी जी तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। गांधी जी जो है तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। और जवाहरलाल नेहरू इन्हें भारतीय क्रांति का जनक कहा था। जवाहरलाल नेहरू जो भारतीय क्रांति का जनक कहा था। कौन कहा था? JL नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में ब्रिटेन से दुर्लभ पाषाण प्रतिमा की वापसी से चर्चा में रहे नटराज मूर्ति कला का सर्वोच्च विकास किस वंश के शासन में हुआ था? तो ये चोल वंश है। अभी हाल ही में ब्रिटेन से दुर्लभ पाषाण प्रतिमा की वापसी से चर्चा में रहे नटराज मूर्ति कला का सर्वोच्च विकास चोल वंश के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में गणितीय क्षमता में माहिर
किस व्यक्ति को मरणोपरांत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा मानव कंप्यूटर होने का प्रमाण पत्र दिया गया? तो यह शकुंतला देवी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा मानव कंप्यूटर होने का प्रमाण पत्र दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने शुरू किया। मध्य प्रदेश ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जन जागरूकता अभियान शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में गांधी किंग एक्सचेंज एक्ट किस देश द्वारा पारित किया गया? तो ये अमेरिका के द्वारा पारित किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गांधी किंग एक्सचेंज एक्ट पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में सी प्लेन सेवा शुरू की जाएगी? किस राज्य में सी प्लेन सेवा शुरू की जाएगी? गुजरात में शुरू की जाएगी 31 अक्टूबर 2020 को। कहाँ? 31 अक्टूबर 2020 को गुजरात राज्य में सी प्लेन सेवा शुरू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मसौदे को तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी? तो ये के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता को संयुक्त राष्ट्र महासचिव का सलाहकार नामित किया गया? तो ये अर्चना सोरेंग को। किसको? अर्चना सोरेंग को संयुक्त राष्ट्र महासचिव का सलाहकार नामित किया गया। अर्चना सोरेंग भारतीय जलवायु कार्यकर्ता है, इन्हें संयुक्त राष्ट्र महासचिव का सलाहकार नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी से जून 2020 के लिए नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की सूची में देश का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो ये छत्तीसगढ़ का बीजापुर। यहाँ छत्तीसगढ़ का बीजापुर जो जिला है वो नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया? भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया? तो ये दिल्ली में खोला गया। कहाँ? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक की अध्यक्षता रूस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल कौन बना? तो भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल बना है बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। कौन? बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीवर मैन होल की सफाई करने वाला बैंडीकूट नामक रोबोट पाने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला शहर कौन बना? तो ये बना है गुवाहाटी शहर। कौन? गुवाहाटी, असम का गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश की जगनमोहन रेड्डी सरकार द्वारा बनाए जा रहे 3 राजधानी में शामिल है। तो ये तीनों जो है वहाँ की राजधानी बनेगी। कौन कौन? अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। कौन? अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल, ये जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी बनेंगी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बनाए गए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का क्या नाम है? तो इसका नाम है परख। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बनाए गए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का नाम है परख। किस राज्य में अपशिष्ट पदार्थों को डीजल में बदलने के प्लांट का उद्घाटन किया गया? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में अपशिष्ट पदार्थों को डीजल में बदलने के प्लांट का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फसल कटाई के शुभारंभ को व्यक्त करने वाला ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ओणम जो है केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। ओणम जो है केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। और लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित सोकोत्रा द्वीप समूह किस देश के अंतर्गत आता है? जो सोकोत्रा द्वीप समूह, इस पर किसका अधिकार है, या सोकोत्रा द्वीप समूह किस देश के अंतर्गत आता है? तो ये यमन देश के अंतर्गत आता है, अर्थात सोकोत्रा द्वीप समूह पर यमन का अधिकार है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।